नमस्कार साथियों, मैं आपकी अपनी नेहा बेगरा सिंह। साथियों, आज आपसे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो कि देश के टुकड़े करने के लिए काफ़ी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये देश है, बहुत खूबसूरत देश है। इस देश में हर प्रांतों के लोग रहते हैं। जैसे हमारा तिरंगा है, हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं। आप सब जानते हैं हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं। सबसे पहले हमारे तिरंगे में संतरी रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा रंग है। ये तीनों ही रंग सुख शांति भाईचारे का प्रतीक है और जमुना गंगा सरस्वती की जो पहचान है, जो तहज़ीब है, उस तहज़ीब के साक्षात प्रमाण है। बहुत खूबसूरत देश है ये हमारा। आज सोशल मीडिया के द्वारा हमारे देश के टुकड़े हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं आजकल मोबाइल टीवी सबों के घरों में है। आप सब सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय लोग हैं। मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें सब सक्रिय। 10 साल के बच्चे अभी सोशल मीडिया से प्रभावित है। सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है पाकिस्तान की एक बेटी हमारे देश में घुस आती है और हमारे ही देश के लोग उसको भाभी कह के संबोधित करते हैं। मैं आपका जो नज़रिया है एक तरफ लेके जाना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि आज जो मेवात में, नूह में जो बहुत जगहों पे जो ऐसे दंगे देखने को मिल रहे हैं, जो ऐसी परेशानियाँ, जो ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो ऐसी गलत गतिविधियों को अंजाम देते हैं हमारे देश के टुकड़े करने के लिए। सीमा हमारे देश में आती हैं, उन्हें भाभी कह के संबोधित किया जाता है। जब हमारी ये सोशल मीडिया सिर्फ सीमा हैदर को दिखा रही थी, जब हमारे जितने भी सब बहुत ही मैं क्या कहूँ आपको, बहुत ही काबिल रिपोर्टर सीमा हैदर के पीछे लगे हुए हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। उसके उपरांत थी जहाँ पर मीडिया सीमा जी के पीछे लगे, वहीं पर ही देश के टुकड़े करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग करने के लिए ऐसे गलत प्रयासों को अंजाम दिया जा रहा था। आप जान सकते हैं जैसे ही सोशल मीडिया से सीमा हैदर जी का नाम थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, सीमा हैदर जी का नाम थोड़ा सा गायब हुआ, तुरंत ही आपको मेवात और नूह में आपको ये जो हरियाणा में जो हादसे हो रहे हैं, जो वारदातें हो रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, वो आप सब सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे देश को तोड़ने के लिए मैं कहना चाहूँगी पूरी ही लगन मेहनत से लग गए हैं। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है। हमारे देश में सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की तहज़ीब है, ये उसकी एकता को दर्शाते हैं। यहाँ ईद भी बहुत खूबसूरत से हिंदू भाई बनाते हैं। यहाँ दिवाली में भी मुस्लिम भाई राम को मनाते हैं। हमारे देश की एकता, हमारे तिरंगे की तिरंगे की जो खूबसूरत रंग है, उसको इस देश के द्वारा दिखाई दिया जा रहा है। दोस्तों, असामाजिक तत्व के लोग हमारे देश के टुकड़े कर रहे हैं। इस सोने की चिड़िया के जो पर हैं उसे नोच रहे हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो आज हमारी खूट, जो कहते हैं ना, पुराना एक कहावत है कि फूट डालो शासन करो, तो वही नीति आज अपनाई जा रही है। देश में इस तरीके की वारदात कराई जा रही हैं जिससे कि देश के टुकड़े हो जाएं। देश में बहुत सारे खूबसूरत पर्व हैं और सभी हिंदू मुस्लिम सब बहुत खूबसूरती से इसको मनाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत सी माँओं ने अपने बच्चों को खोया है, बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है और ऐसे वीर जवान हमारे देश में अपने खून को बलिदान करके आज वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी शहादत जो है उसको आप बेकार ना कीजिए, हमारे देश को ख़राब मत कीजिए, इस देश को टूटने मत दीजिए भाइयों। ये देश बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी मातृभूमि है। कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे देश के टुकड़े कर रहे हैं और हम खुद साथ दे रहे हैं। जब मैं कहूँगी
असामाजिक तत्व से मेरा मुद्दा है कुछ ऐसे देश, ऐसे कुछ जगहें जो हमारे भारत को पसंद नहीं करते हैं। वो लोग हमारे देश को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो देश को परेशान करने के लिए क्या किया जाएगा? हिंदू मुस्लिम जो उनकी जो बीच के जो आपसी प्यार है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ये भारत को रख दिया जाएगा, तार तार कर दिया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम में लगे रहें और देश के टुकड़े हो जाएं। और एक दिन जब वो सामने हम पे आक्रमण करने जब वो देश आएगा तो हम खाली हाथ खड़े रहेंगे, हम अकेले सामना नहीं कर पाएंगे। इस देश में सब लोग रहते हैं मिलके, ये हमारा प्यारा सा घर है दोस्तों, साथियों, ये हमारा प्यारा घर है, ये हमारा देश है। ये बहुत खूबसूरत चिड़िया है जिसके बहुत खूबसूरत पर हैं जिन्हें हमें सजाना है। हमें अपने देश को, हमें उस चिड़िया को उड़ते हुए देखना है, आसमान के खुले जो हवाएं हैं उसमें सांस लेते हुए देखना है। अगर हम उसी चिड़िया की, हम उसकी जीने की शक्ति छीन लें, हम उसके पर काट दें तो ये चिड़िया बिखर जाएगी हमारा देश की तरह। वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इन सब के ही खून से मिलके ये देश तैयार है। इसमें किसी एक का बलिदान नहीं है। मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगी, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। इसमें ये नहीं है कि हिंदू भाइयों ने इस देश के लिए सब कुछ किया है, इस देश के लिए सब ने मिल के बहुत कुछ किया है और इस देश में सब मिल के रहते हैं। जब हमारे देश पे आक्रमण का समय आएगा तो हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख ईसाई भी सब मिलकर इस धरती के जो लोग हैं, इस मातृभूमि में जो मिले हुए हैं, जिनकी शदारत के लोग, जो आज भी जो खुशबू है जो महकती है, जब हम पानी की जो बरसातें, जब पानी की बूंद जब पड़ती है धरती पे और जब वो शदारत की जो खुशबू महकती है, वो देखने में, वो अपने आप में दिमाग में महसूस करने के लिए बहुत है। देश के लिए सब ने बहुत कुछ किया है, चाहे वो हमारे शहीद भगत सिंह हो, चाहे वो बहुत सारे मौलाना आज़ाद, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम कोई नहीं होते हिंदू मुस्लिम करने वाले। इस देश को खूबसूरत बनाएं, इस देश को बनाए रखिए। मैं आपकी अपनी नेहा बेगरा सिंह। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।